नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके भी। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार की नजर पर एक नजर डाल लेते हैं, किस तरह की चाल यहां पे दिख रही। तो बाजार आज लगातार 5वें दिन कमजोर दिख रहा है। 22,565 के आसपास निफ्टी है, करीब 135 अंकों की गिरावट यहां पर दिख रही है। सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर है। बैंक निफ्टी हालांकि यहां पर थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, 231 अंक ऊपर 48,730 के आसपास निफ्टी बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और भारतीय एयरटेल, जहां कमजोर बाजार में भी यहां पर तेजी दिख रही है। लेकिन गिरावट कहां सबसे ज्यादा है तो टाटा स्टील 4.5% के आसपास की गिरावट यहां पर है। टाइटन करीब 3% कमजोर दिख रहा है। पावर ग्रिड करीब 3% कमजोर है। नेस्ले में भी 2.5% की गिरावट है। और आज सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी चौतरफा बिकवाली दिख रही, चाहे वो आप डाउ फ्यूचर्स देखें या एशिया के सारे बाजार, आज जितने भी बड़े बाजार हैं वहां पर गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। निक्के देखिए करीब 1.5% कमजोर है। कॉस्पी का बाजार 1.5% से ज्यादा गिरा है। हैंगसेंग और शंघाई के बाजार में भी 1 से 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। लेकिन चलिए आपको मिड कैप बाजार का एक्शन बता देते हैं कि किस तरह का एक्शन दिख रहा है। सबसे पहले वो विंडो आपको लाते हैं और विंडो के जरिए बताते हैं कि आज किस तरह का एक्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो वो विंडो सबसे पहले आप देखिए कहाँ कहाँ है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग मजबूत नतीजों से शेयर में तेजी है। मुनाफे में 44% की ग्रोथ और आय भी 12% बढ़ी है। दूसरा स्टॉक है RHI मैग्नेसिटा, दमदार नतीजों से शेयर में तेजी है। कामकाजी मुनाफा 215% बढ़ा है। मार्जिन में 10% की ग्रोथ रही है। तीसरा स्टॉक है हेरिटेज फूड्स, जहां पर शानदार नतीजों से जोरदार तेजी दिख रही है। मुनाफा 125% और मार्जिन में 2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट स्वाति होटकर भी जुड़ गई हैं निर्मल बंग से। शुक्रिया स्वाति जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे बाजार पर एक राय लेंगे, क्या लग रहा है? पहले इंडेक्स पर बताइए। निफ्टी बैंक मजबूती दिखा रहा है। निफ्टी करीब 150 अंकों की गिरावट यहां दिख रही है। इंडेक्स को लेकर क्या व्यू दे रही हैं आप? यस, गुड आफ्टरनून। ओवरऑल इंडेक्स पे मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने रैली देखे थे लास्ट कुछ फ्यू ट्रेडिंग सेशंस के पहले, हम लोग ने देखा एक हाई बना है अबाउट 23,000 लेवल, 23,110 के आसपास, एंड वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखी है। प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं करते हैं जब भी ऐसे कोई एक स्टीप रैली देखने के बाद। मुझे लगता है ये जो लास्ट 3 दिन से हम लोग डाउनफॉल देख रहे हैं या हम लोग सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, वो प्रोबेबली कंटिन्यूड हो सकता है एटलीस्ट टूवर्ड्स 22,100 22,000 लेवल्स तक, जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज भी है वहां पे। तो वहां तक मुझे एक फॉल देखने मिल रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट और 400 पॉइंट्स का हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है निफ्टी में। अपसाइड में हम कब कहेंगे कि एक पुल बैक रैली आने की उम्मीद है? जब 22,800 के लेवल्स ब्रेक करेंगे तो ही हम बोल सकते हैं कि थोड़ा वापस पॉजिटिव मोमेंटम में मार्केट हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं, तो थोड़ा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिलेगा। बट लुकिंग टुवर्ड्स द स्टॉक स्पेसिफिक, मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, rather than concentrating on निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। हो सके तो अपने प्रॉफिट्स आप बांध लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में काफी रोलर कोस्टर राइड हमें देखने मिल सकती है। तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली आज इंट्राडे बेसिस पे ऑलमोस्ट ये 1% के अपसाइड में ट्रेड हो रहा है, बट मुझे लगता है ये पुल बैक रैली शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। अपसाइड मोमेंटम ये कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है जब ये 49,500 के लेवल्स के ब्रेकआउट देंगे, तो ही हमें एक अच्छी खासी पुल बैक रैली सॉफ्ट एंड स्विफ्टली अपसाइड देखने मिलेगी। इफ नॉट, आज अगर ये 49,000 के नीचे क्लोजिंग रख रहा है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली हमें एक डाउनफॉल और 500 से 800 पॉइंट का देखने मिल सकेगा। तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स ऑन एवरी राइज। तो अगर आपको अगर मुनाफा मिल रहा है तो ऐसे बाजार में मुनाफा लेकर घर जाए, क्योंकि बाजार में रोलर कोस्टर राइड यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है। तो सतर्क रहे ऐसे बाजार में, और लग रहा है कि यहाँ पर और थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। स्वाति जी, 3 घंटे के ट्रेड के लिए कहाँ दमदार कमाई हो सकते हैं, आप बताइए। 3 घंटे का ट्रेड आज। यस, आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। नो वंडर, मैं जैसे कहा कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है।
पहला बाय कॉल मेरा महिंद्रा सीआई पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जिस हिसाब से ये टेक्निकल सेटअप कर रहा है काफी स्ट्रांग है। करंटली ये ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एवरेजेस के ऊपर काफी वेल प्लेस्ड है, वॉल्यूम जिसमें काफी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 520 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 575 580। सेकेंड बाय कॉल मेरा सीजी पावर पे है। सीजी पावर भी एक ऐसा काउंटर है, ऑन टेक्निकल फ्रंट पे ये अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, कंटिन्यूस हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज अगर हम डेली बेसिस भी देखते हैं 20 डीएमए के नीचे ट्रेड नहीं कर पा रहा है, काफी वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर काउंटर 657 के आसपास ट्रेड हो रहा है, करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 640 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 700 रुपीज। तो 700 के टारगेट के लिए यहाँ पे सीजी पावर में खरीदारी की सलाह स्वाति जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए मिड कैप बाजार की हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे सहयोगी अंश भी है। अंश बताइए क्या डिटेल्स आप लेकर आए हैं, मिड कैप का इंडेक्स कैसा दिख रहा है और कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर तेजी या मंदी दिख रही है? जी बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी पिटाई चल रही है। यहाँ पे हमें बिकवाली नज़र आ रही है। एक्चुअली 2 सेशन पहले इंडेक्स ने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो कि एक रिवर्सल इंडिकेट करता है। ये हमने तभी भी हाईलाइट किया था, और तब से यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे गेनर्स की लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें पेटीएम नज़र आता है, जिसने कि 5% का अपर सर्किट भी हिट कर दिया है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें सीजी पावर नज़र आता है। दरअसल आज यूबीएस की रिपोर्ट थी और उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, और यहां पे टारगेट प्राइस 580 से बढ़ाकर 850 कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अगर मेजर करें तो करीबन 30% ऊपर है। इसके चलते इसमें एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पीबी फिनटेक और इंडियन बैंक में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे क्यूमेंस इंडिया सबसे पहले नजर आ रहा है। वैसे तो इनके नतीजे अच्छे थे, रेवेन्यू 20% ऊपर था, प्रॉफिट भी 54% ऊपर था, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री में उन्होंने ये बताया था कि एक्सपोर्ट उनके थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से। तो शायद इस वजह से एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि इसमें बिकवाली आई है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे एल्कम लैब का नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे चुका है। साथ ही साथ 50 और 100 डीएमए दोनों को ही पार करता हुआ नीचे आ चुका है। यहाँ पे आज जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने भी यहाँ पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा था, और जो टारगेट प्राइस है वो भी 4470 से घटाकर 4200 कर दिया था। और साथ में आगे बढ़े तो यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल्स भी हमारे लिस्ट में शामिल है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया था, वहाँ से आज एक बहुत ही तेज़ गिरावट तोड़ता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ एसजीवीएन में भी बिकवाली नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज केमिकल शेयरों में एक्शन नजर आ रहा है, और एक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ ही है। इस लिस्ट में हमें दीपक नाइट्रेट, नेशनल फर्टिलाइजर और राष्ट्र केमिकल जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें बिकवाली होती हुई दिख रही है। तो इन शेयरों पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरी डिटेल्स लाने के लिए, और मिड कैप बाजार में किस तरह का एक्शन चल रहा है, कहाँ तेजी और कहाँ मंदी दिख रही है, उसके पीछे ट्रिगर क्या है वो भी बताने के लिए, और इंडेक्स पर भी बताने के लिए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ आगे दिख सकती है, क्या चार्ट पर किस तरह के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन चलिए स्वाति जी बनी हुई है, तो एक एक करके हम इन सारे मिड कैप स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। 2 स्टॉक्स, हालांकि सीजी पावर आप पहले ही बता चुके, पेटीएम बताइए और मैनकाइंड। पेटीएम में आज 5% की तेजी है और मैनकाइंड करीब 3% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। स्वाति जी क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स पर? पेटीएम एक अच्छा रिकवरी दे रहा है फिलहाल, तो जिस हिसाब से हम लोग ने एक साइडवेज मोमेंटम में देखा था, लास्ट 2 या 3 दिन से काफी ये अपर सर्किट में चल रहा है 5% के हिसाब से। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है 400-420 के रेंज में, जो कि एक प्रीवियस स्विंग्स आया है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन से वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग के लिए मैं सलाह नहीं दूंगी, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजिशंस है तो होल्ड कीजिएगा 400 और 420 के टारगेट्स के लिए। मैनकाइंड की अगर बात करें तो ये इसने काफी 200 डे मूविंग एवरेजेस का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, एंड आज इसने 100 डीएम में टेस्ट किया है। अगर ऐसे ही ये क्लोजिंग रखता है 2150 के ऊपर, तो मुझे लगता है वेरी सुन हमें देखने मिल सकते हैं कि 2300 के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे आप बाय जा सकते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर पे, by maintaining a strict stop loss of 2100 for immediate target of 2250 then 2300 levels. ओके, तो 2250 तक भी मैनकाइंड का भी स्टॉक एक बार देख लीजिए, 2250 तक भी आगे जा सकता है, और पेटीएम पर भी आपने राय दे दी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे खास सेगमेंट एसएमई चौपाल में आज हम बात करने वाले हैं एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश
वसानी जी। शुक्रिया मुकेश जी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि SME चौपाल में हम क्या कुछ आज बातचीत करने वाले हैं। तो कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स, परजेंस और कैपेक्स के बारे में बात करेंगे और इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो कंपटीशन है इस पर भी हम आज बातचीत करने वाले हैं। मुकेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपके कंपनी के प्रोडक्ट, परजेंस और आगे चलकर आपके क्या कैपेक्स प्लान है, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। Thank you so much for giving me an opportunity to come against this opportunity to investor. Really appreciate your time. So what Aimtron does is Gujarat. I think जो हम कर रहे हैं वो a PC board, printed circuit board design, engineering and manufacturing. We call ESDM. Electronic system design and manufacturing. पूरा का पूरा end-to-end one-stop shop काइंड ऑफ हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, जैसे आप कोई बड़ा टीवी खोलिए, कुछ खोलिए तो उसमें एक ग्रीन कलर का बोर्ड रहता है। अभी तो ये जो आप सभी लोग इतने पीसीबी और चिप्स से परिचित हो गए हैं। सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा, मैं इंग्लिश ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो परिचित हो गए हैं तो जो अभी एक गुजरात में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, तो काफी इसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के आगे निकल रहे हैं। आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, आप जितना हिंदी बोलेंगे हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक आप पहुंच भी पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो दर्शक अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी है, तो वो आपको बेहतर तरीके से आपके कारोबार को समझ पाएंगे। मेरा अगला सवाल होगा, आपके बिजनेस का दायरा मैं समझना चाह रहा था और इस इंडस्ट्री किस तरह की है, इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। आप मिक्स भी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश, अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो। नहीं, हिंदी में भी कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप देखें तो पूरा आज हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर जा रहा है। आप देखेंगे तो जो पहले 2020-21 से 11-12 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर तक का पूरा इंडस्ट्री मूव हो रहा है। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, गुजरात और भारत सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने काफी अच्छा इतना सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाया है कि ये जो इंडस्ट्री है इस बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। और जो हमारा उसमें जो पार्ट है, सो अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वी आर इन गुजरात वेरी वेरी फार अहेड technology wise and supporting wise. That's why we are doing a lot of work on this full box build assembly. तो आपके बिजनेस को लोग समझ रहे हैं और डेफिनेटली उससे आसानी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर सबसे पहले बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुकेश जी, अब अगला मेरा सवाल होगा, आपके क्लाइंट के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो ये भरोसा और बढ़ेगा। और आप कैसे चूज करते हैं उन कस्टमर्स को, या कस्टमर आपके पास कैसे आते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो जो आप देखेंगे तो हमारे क्लाइंट्स काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसी रहती है। If you see, most our client is from अमेरिका से है, भारत के बाहर से है। जिन लोगों ने भारत के बाहर के क्लाइंट है, जिन लोगों ने भारत में आकर अपना एक यूनिट खोला है, वही क्लाइंट को हम ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट अमेरिकन क्वालिटी को अच्छी तरह से समझ सकता है। आवर स्लोगन इज अमेरिकन क्वालिटी ऑन इंडियन सॉइल विथ इंडियन टैलेंट। सो ये जो आप देख सकेंगे कि हमारे क्लाइंट्स, आप कोई भी स्टारबक में जाइए, मैकडॉनल्ड में जाइए, तो जो वार्मर फूड है वो मिडल वी कॉर्पोरेशन है, एक वन ऑफ द क्लाइंट है। डेनाहार ग्रुप है, IDW है। मैं ज्यादा नहीं आज बता सकता हूँ, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन ए साइलेंट पीरियड। बट अब देखेंगे तो ऐसे लोकल में भी काफी क्लाइंट है कि जो उनकी हम पूरी बॉक्स बिल्ड बनाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, तो एक मेडिकल क्लाइंट है जिनकी MRI मशीन है। तो MRI मशीन में जब जो बाहर से जो कंट्रोलर रहता है, वो कंट्रोलर हम बनाते हैं, उनकी डिजाइन और इंजीनियरिंग और उनका सपोर्ट हम करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट को एक हम नीश मार्केट की तरह से ढूंढते हैं, और जो क्लाइंट को थोड़ा इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए, जो क्लाइंट है उनको एक कुछ नया करना है, वैसे क्लाइंट हम ढूंढ के उनको हम सपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक
that's where we find the client, and it's more about 80% clients is out of भारत है अभी। तो वो अच्छे तरीके से आपने बता दिया, और आपके क्लाइंट्स हिंदुस्तान ही नहीं, ग्लोबल क्लाइंट्स भी आपके पास मौजूद है, और बहुत सारे नीश सेगमेंट में भी आप उनके कैटर करते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। अगला मेरा सवाल होगा, अगर आप कुछ डिटेल अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बता पाए और आप उनसे अलग कैसे हैं, ये भी बता दें तो लोगों को आसानी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। कंपटीशन तो कंपटीशन ही रहती है, सभी जगह पे जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कंपटीशन है। उसमें आप लिस्टिंग में देखेंगे तो काफी कंपटीटर है। इसमें मैं दो तीन का नाम दूं तो हमारे प्रॉस्पेक्टस में भी है, एवलान है, केन्स है, सिरमा है। सो वो सिमिलर कंपटीशन हमारे पास है। Main benefit of Aimtron is we have an engineering services. Also, we have a American quality, means a American infrastructure. That is the main benefit we have. So we are attracting more and more. We have a presence in the US also. So we have more and more customer we can attract. That is, and also we do a full box build. So that's where that help competition to get ahead of the competition. तो and always infrastructure is another key. जी which infrastructure, top of the line infrastructure we have. So that is another key we have to keep the little bit on the last latest and greatest infrastructure can help to be ahead of the competition. ओके, बिल्कुल। तो आप लोगों की तैयारी, स्ट्रेटजी आप इस तरह से बना के चलते कि अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे रहे। लेकिन अगला सवाल मेरा होगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ा अंदाजा लग जाए इन्वेस्टमेंट से पहले। हाँ, तो आप देखेंगे तो मोटा मोटा 2023 दिसंबर में आप देखेंगे तो हमारा करीबन 67 करोड़ का बिजनेस था। उसमें हमने करीबन 9 करोड़ का प्रॉफिट किया है। आई एम नॉट एग्जैक्ट नंबर, 8.72 समथिंग, बट जो मैं बता रहा हूँ 21 से लेकर लास्ट 3 इयर्स में वी मेंटेन our EBITDA around close to 16 to 20%. The reason one year we have a little dip in a profit was middle year because of the COVID and supply chain issue. And that every company, overall, if you look at the pandemic, so every company has that issue. But otherwise, you can look at it, our PAT is almost around 15%, close to 14 and 15. Last year's or current year's 9 months, if you look at the data. And I think all the data is on our website and in our, investor column and also on the prospectus also. शुक्रिया मुकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया अपने कारोबार के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में और क्या स्थिति बैलेंस शीट की फिलहाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए, आज वक्त कम है लेकिन कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ है। अमोल जी बताइए, ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं फिलहाल? जी नमस्ते। DLF का 850 का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है, 24 रुपीज के आसपास चल रहा है। आई थिंक पोजिशनली टारगेट लग रहा है 37 और 38 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 19 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,725 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4125 का। काफी ओवरसोल्ड है और डेली और वीकली दोनों में एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल पे अवेलेबल है। 800 का लेवल मेरे ख्याल से अहम रहेगा और टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। बाउंस बैक की संभावना है। शुक्रिया अमोल जी। 850 के स्ट्राइक की DLF की कॉल खरीदने की सलाह यहां पर आपकी तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है मिड कैप के महारथी जानने का। और वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत वोलिंजकर हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी बताइए, आज मिड कैप के महारथी में आपके महारथी कौन है? आज के हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये देखिए, ये जो रिसाइकलिंग की जो थीम है वो काफी अग्रेशन पकड़ी है ग्लोबली और इंडिया में ग्रेविटा लीड रिसाइकलर है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना बिजनेस 20% से और पैड भी 20% से ग्रो करेंगे अगले 3 साल में।
ये स्टॉक आपको 15 का पीई में मिलता है फॉर FY27 का अर्निंग्स पे, और अगर आप इसमें लेते हो, निवेश करते हो शेयर में, तो आपको प्राइस 1400 की मिलेंगी ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो आपको अपसाइड है लगभग 40% की ये स्टॉक। तो 40% की अपसाइड यहां पर ग्रेविटा इंडिया में आपको लगती है। सर टाइम फ्रेम में मिस कर गया, क्या टाइम फ्रेम बताया विनीत सर आपने? 12 से 18 में। 12 से 18 महीने। शुक्रिया विनीत सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट पिक आपने दिया। स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मिड कैप के स्टॉक्स पर अपनी राय आपने हमारे दर्शकों से शेयर की। तो इस शो में फिलहाल इतना ही।